आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे, उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता जब तक आपके हृदय से क्रोध दूर नहीं होगा, अहंकार दूर नहीं होगा। परशुराम जी के सामने भगवान है लेकिन पहचान नहीं सके क्योंकि क्रोध था उनके अंदर, जान नहीं पाए। अब क्रोध दूर हो गया, शांत हो गया, हाथ जोड़ के कह रहे हैं प्रभु क्षमा कर दो, पहचान नहीं पाए। भक्तों, परशुराम जी वापस चले जाते हैं अपने आश्रम को। यहां तक की कथा मैंने आपको दोपहर में श्रवण करा दी थी, इससे आगे प्रसंग पर ध्यान दें। चलो इससे नहीं पड़ेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हाँ भैया, सभी दान दाता ध्यान दें। श्री जयकरण गंगवार जी नवदिया से 10 प्रदान किए हैं और श्री संजीव गंगवार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। और भैया श्री कुश गंगवार नवदिया से 11 प्रदान किए हैं। श्री प्रेमपाल गंगवार सिलरा से 50 प्रदान किए हैं। और श्री अजीत कुमार नवदिया से 11 प्रदान किए हैं। श्री पप्पू गंगवार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। श्री नरेश कुमार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। श्री रामेश्वर दयाल सिलरा से 10 प्रदान किए हैं। और अभी गंगवार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। श्री हर्षित गंगवार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। श्री विशेष कुमार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। और श्री प्रशांत कुमार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। इन सभी दान दाताओं ने श्रद्धा और भक्ति सहित प्रभु के पावन चरणों में ये दान किया है। ईश्वर सारी मन की अभिलाष पूर्ण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हेलो श्री राधे। तो आइए ध्यान दें कथा प्रसंग पर। भक्तों, प्रभु राम ने जब धनुष तोड़ दिया, परशुराम जी वापस अपने आश्रम को चले गए। जितने भी राजा लोग वहां पर आए थे वो सब अपने अपने देश के लिए लौट जाते हैं। सारे जनक प्रभारी बड़े प्रसन्न हो गए और उसी समय महाराज जनक जी विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे मुनि महाराज, जैसा मैंने प्रण किया उस प्रण के अनुसार मेरी बेटी सीता का और राम का संबंध जुड़ चुका है, लेकिन मैं अपनी बेटी सीता का विवाह देश रीत, वेद रीत, कुल रीत द्वारा करना चाहता हूं। भक्तों, रीतियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की रीति अपने यहाँ। एक देश रीत, वेद रीत और कुल रीत, ये 3 रीति है। और हमारे यहाँ इन तीनों रीतियों से विवाह होता है अपने यहाँ। देश रीत के अनुसार भी, वेद रीत के अनुसार भी और कुल रीत के अनुसार भी। देश रीत वो होती है हमारे देश में जैसा होता चला आ रहा है वैसा हम कर रहे हैं। देश रीत क्या होती है? जैसे अपने यहाँ मंडप पे हल गाड़े जाते हैं, कहीं चले जाइए आप, कहीं कहीं मंडप पे बांस गाड़े जाते हैं। और चले जाइए आप बिहार में, जनकपुर में, तो वहां केले के खंभों का मंडप बनाया जाता है। तो ये क्या है? ये देश रीति है। वेद रीति क्या होती है? जैसा हमारे वेदों में लिखा है, वर्णन है, उस हिसाब से विवाह हो रहा है, वो वेद रीति है। और एक होती है कुल रीति कि हमारे कुल में जैसा होता चला आ रहा है वैसा हम करते हैं। चाहे कुल में धोखे से ही कभी कुछ हो गया हो, लेकिन लोग लीक पीटते रहते हैं भाई पीछे पीछे, है ना? चाहे धोखे से ही कुछ हो गया। शादी विवाह में एक बात बता दें, कुरीतियां भी चलती हैं। कुरीति वैसे ही जानते नहीं है लेकिन लीक पीट रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसा हो गया बस वही करते चले आ रहे हैं। जैसे कि विवाह में भक्तों एक कुरीति बहुत बड़ी है, आपको बता दें। अब हमरे जब पढ़ती हैं तो उस समय की कुरीति आपने ध्यान दिया, जो भी शादीशुदा भाई बंधु हैं, बहनें हैं, आपने देखा होगा भामरे पड़ती हैं। जो हवन होता है उस हवन को एक पारे से ढक दिया जाता है, ढका जाता है। अच्छा बताओ, मालूम है सबको? पारे से हवन की राख को ढक दिया जाता है। फिर थोड़ी देर में दूल्हा आता है और वही पारे को लात मारता है और सासू माँ अपने आंचल में वो पारा ले लेती है।
ऐसा होता है? नहीं होता? होता है। और हो सकता है कहीं नहीं भी होता हो, लेकिन ऐसा होता है। तो देखिए ये क्या है? ये कुरीति है, ये रीति नहीं है। अरे हमारे हवन की इतनी पवित्र अग्नि और उसे कोई लात मारे, तो बताओ ये रीति कैसे हो सकती है? रीति हो सकती है? ये कुरीति है। ऐसा पता है कब हुआ था? वो पारे से अग्नि को क्यों ढका जाता है, और जिस लड़के का विवाह होता है वो पारे में लात क्यों मारता है, पैर क्यों मारता है? सासू माँ अपने आंचल में वो पारा क्यों लेती है? देखिए अब से कुछ पहले हमारे देश में मुगलों का शासन रहा था। मुगल साम्राज्य था हमारे देश में, मुगलों का शासन था। उस समय जब हमारे हिंदू धर्म की किसी बहन बेटी का विवाह होता था तो वो ऐसे ही आ जाते थे, भारी से भारी संख्या में लूटपाट करने के लिए। तो माताएं बहनें हमारे यज्ञ की पवित्र अग्नि को पारे से ढक दिया करती थी, किसी का पैर ना पड़े इसलिए। और वो लोग आकर के उसी पारे में लात मारते थे। हमारे हिंदू धर्म की माताएं बहनें इतनी श्रद्धालु थीं, सोचती हैं हमारी पवित्र अग्नि को इसने लात मारी, तो वो अपना आंचल फैला दिया करती थी कि ये बाहर ना गिर पाए, वो पारा बाहर ना गिरे, तो उतना वो आंचल फैला दिया करती थी। लेकिन भक्तों ये तो उस समय की मजबूरी थी, लेकिन लोग आज तक इस लीक को पीट रहे हैं, ये कुरीति अपनाए चले आ रहे हैं। तो शादी ब्याह में रीतियां भी चलती हैं, कुरीतियां भी चलती हैं। जैसा हो गया लीक पीटे चले आ रहे हैं उसी के पीछे पीछे। जैसे कि एक गांव में ना एक लड़के का विवाह हुआ और बहू विदा होके आई। जैसे ही दरवाजे पे डोली आई, किसी ने आवाज लगाई लड़के की माँ को, अरे बहू आएगी, उतारो आएगी। अब वो बेचारी बहू उतारने चली, तब तक नजर पड़ गई एक बिलैया दूध पिए जा रही है। नजर पड़ गई कि बिल्ली दूध पिए जा रही है। हाय बिल्ली दूध पिए जा रही है। बहू उतारना भूल गई, इधर उधर देखा, एक मोटा सा डंडा पड़ा था, उठाया, बिल्ली के मारा खींच के, बिल्ली मर गई बिल्ली। और जब बिल्ली मर गई तो सोचने लगी क्या करें बताओ, नहीं नहीं बहू आई बिलैया मर गई, तो खींच के एक तरफ डाल दी और पल्ला से ढक दी। बहू उतार लाई। धीरे धीरे 2-4 दिन गुजर गए, जब तब अपने लड़के से कहने लगी, लला बा बिलैया फेंके आओ। लड़का पूछने लगा, अम्मा बिल्ली कब मारी? कि जिस दिन तेरी विदा हुई के आई उस दिन मारी। बहू ये बातें सुन रही थी खड़ी खड़ी, सोचने लगी वाह भाई वाह, उसने वो बात माइंड कर ली कि हमारी विदा हुई के आई तो हमारी सास ने बिलैया मारी। उसने वो बात दिमाग में बैठा ली कि हमारी विदा हुई के आई तो हमारी सास ने बिलैया मारी। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा, उस बहू के भी बेटा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ। जब वाकई बहू आई, किसी ने आवाज लगाई बहू उतारो आई, वो बहू उतारने चली तो उसे अपनी सास की बात याद आ गई कि हमारी विदा हो के आई तो हमारी सास ने बिलैया मारी, आज हमारी बहू आई तो मारेंगे नहीं। तो लोग तो बाहर बुलाए कि बहू उतारो आए, बा डंडा ले बिलैया ढूंढा घर भरे। तो ये क्या है? ये कुल रीति कुरीति है। चाहे भले ही धोखे से कोई काम हो गया और लोग करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, है ना। बोलिए सीताराम भगवान की। तो विवाह होता है 3 रीतियों से, देश रीत, वेद रीत और कुल रीत। महाराज जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, आज का इधर भी कोई कार्यक्रम है? अच्छा जागरण। तो महाराज जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, हम अपनी बेटी सीता का विवाह देश रीत, वेद रीत, कुल रीत द्वारा करना चाहते हैं, इसके लिए मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, अगर आप देश रीत, वेद रीत, कुल रीत द्वारा विवाह करना चाहते हैं, आप चाहते हैं महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आए, तो एक सुंदर पत्रिका लिखो, उस पत्रिका में सारा हाल लिखो और दूतों के हाथ वो पत्रिका महाराज दशरथ जी को पहुंचाओ अयोध्यापुरी।
और दूत अवधिपुर पठ बहु जाई। दूत अवधिपुर पठ बहु जाई। आनहि नृप दशरथ बुलाई। कही भले कृपाला पठय दूत बोली काला। तो दूत अवधपुर पठबौ जाई। आनई नृप दशरथ बुलाई। सुंदर पत्रिका लिखो, पत्रिका में सारा हाल लिख दो और भेज दो। महाराज जनक जी ने प्रसन्न होकर के सुंदर पत्रिका लिखी और वो पत्रिका दूतों के हाथ में पकड़ाई। कहा ये ले जाओ अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ जी को जाकर के देना और यहाँ का कुछ हाल जबानी भी समझा देना। वक्त वो दूतगण जो है पत्रिका लेकर के चलते चलते अयोध्यापुरी पहुंचे और जाकर के अयोध्यापुरी की शोभा को देखा। धन्य है वक्तो अयोध्यापुरी, हमारे प्रभु राम की नगरी। आज उस अयोध्या को देख करके वो दूत बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है हमारी बेटी सीता जो ऐसे सुंदर नगर में बहू बन करके आ रही है। पहुंचे दूत रामपुर पावन और हर से नगर बिलोक सुहावन। चलते चलते महाराज दशरथ जी के दरबार में पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। करे प्रणाम तिन पाती दीनी और मुदित महीप आप उठ ली। जाकर के प्रणाम किया और दूत कहने लगे महाराज दशरथ जी से कि हे राजन, हम जनकपुर से आए हैं, एक पत्रिका लेकर के आए हैं जिसमें आपके बेटे राम और लक्ष्मण का शुभ संदेश लिखा हुआ है। और भक्तों जैसे ही सुना कि राम और लक्ष्मण का शुभ संदेश, महाराज दशरथ जी तो बड़े खुश हो गए। एकदम सिंहासन से उठे और झपट के पत्रिका हाथ में ले ली। क्योंकि जा दिन ते मुनि गए निभाई, जिस दिन से मुनि विश्वामित्र जी लेवा करके ले गए थे राम और लक्ष्मण को, तब से आज तक उन्हें अपने पुत्रों की कोई शुद्ध कोई समाचार नहीं मिला। आज मिला। तो इस खुशी में दौड़ करके पत्रिका हाथ में पकड़ ली। दौड़े दौड़े महलों में पहुंच गए महाराज दशरथ जी। जाकर के कहते हैं, ऐ रानी कौशल्या, ऐ सुमित्रा, ऐ कैकेयी, जल्दी आओ। अरे देखो तो जनकपुर से पत्रिका आई है जिसमें हमारे बेटे राम लक्ष्मण का शुभ संदेश है। तीनों रानियां भी आ गई। कहती महाराज क्या लिखा है इसमें, खोल के पढ़ो तो जरा। वक्त तो महाराज दशरथ जी पत्रिका पढ़ रहे हैं और दूत सभा के बीच खड़े होकर के कहने लगे, रानी जी लिखा क्या है? आपके बेटे राम ने तो वो काम कर दिखाया जनकपुर में जिसे बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। जिस भगवान शिव के धनुष को बड़े बड़े योद्धा तिल भर हिला तक नहीं पाए, उस धनुष को तुम्हारे बेटे राम ने तोड़ दिया है और उपहार के स्वरूप सीता जैसी दुल्हन प्राप्त की है। कि वैसे तो हमारे महाराज ने जो प्रण किया उस प्रण के अनुसार उनकी बेटी सीता का और राम का संबंध जुड़ चुका है, लेकिन हमारे महाराज देश रीत वेद रीत कुल रीत द्वारा विवाह करना चाहते हैं। इसके लिए आपको शीघ्र बारात लेकर के चलना है। यद्यपि विधान हो चुका पूर्ण, यद्यपि विधान हो चुका पूर्ण, अब देश रीत करने चलिए। यद्यपि विधान हो चुका पूर्ण, यद्यपि विधान हो चुका पूर्ण, अब देश रीति करने चलिए।
सीता बन्नी के साथ प्रभु, सीता बन्नी के साथ प्रभु, रघुबर बन्ना भरनी तेरे, सीता बन्नी के साथ प्रभु। तो कहा कि यद्यपि विधान हो चुका पूर्ण पर देश रीत करने चलिए, और सीता बन्नी के साथ प्रभु रघुवर बनने चलिए। महाराज दशरथ जी तो बड़े खुश हो गए कि बताओ हमारे बेटे राम का समाचार आया तो आया, नहीं आया तो इतना सुंदर उसका विवाह होगा। दूतों को बहुत सा धन दे करके प्रसन्न चित्त विदा कर दिया, और तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। महाराज दशरथ जी जाकर के प्रणाम किया और कहा गुरुदेव बहुत सुंदर समाचार है। कहा हाँ बेटा बताओ। अरे हमारे राम ने धनुष तोड़ दिया, उसका विवाह होगा, हमें बारात लेकर के चलना है, जल्दी से मुहूर्त बताओ कब बारात चले, लगन निकालो, जरा बारात की तिथि निकालो। गुरु वशिष्ठ जी तो बड़े खुश हो गए। अब गुरुओं जी इतने खुश हो गए, कहने लगे राजन ऐसा करो, बारात बाद में छांट लेंगे, तिथि बाद में निकाल लेंगे, पहले बारात लेके चलो। कहा पहले बारात ले चलो, तिथि बाद में छट जाएगी। तुरंत भरत जी को शत्रुघ्न जी को आज्ञा दे दी कि जाओ बारात की तैयारी प्रारंभ करो। भरत जी दौड़ दौड़ करके बारात की तैयारी प्रारंभ करते हैं। सारी अयोध्या पूरी मंगल वस्तुओं से सजाई गई। भक्तों मंगल वस्तुएं क्या होती हैं पता है? मंगल वस्तु किसे कहते हैं? मंगल वस्तुएं होती हैं केले के खंभ, बंधनवार। इस पंडाल में बंधनवार नहीं लगी है, लगी होना चाहिए क्योंकि ये मंगल वस्तु है, मंगल कार्य में लगती है। केले के खंभ, बंधनवार, कलश, पताका यानी ये झंडी, ये सब मंगल वस्तुएं कहलाती हैं। जब भी घर में कोई मंगल कार्य हो तो ये चीजें लगाई जाती हैं। तो मंगल वस्तुओं से सारी अयोध्या सजाई गई। आज भक्तों घर घर में मंगलाचार हो रहा है, पूरी अयोध्या पूरी नृत्य गान कर रही है क्योंकि भगवान की बारात होने वाली है। घर घर जाकर के भरत जी सबसे कह रहे हैं कि भैया हमारे राम भैया की बारात में चलो। और देखो जिसके पास जो वाहन हो अपना वाहन लेकर के चलना। तो भक्तों किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास हाथी है, किसी के पास रथ है, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे सब भगवान की बारात में ले जाने के लिए। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहन पहन करके अपने अपने वाहनों पे सवार हो करके आज समस्त अयोध्यावासी अयोध्या के बाहर एकत्रित होने लगे। गुरु वशिष्ठ जी, महाराज दशरथ जी, भरत शत्रुघ्न ये सब तैयार होकर के आए और पूछा भैया कोई रह तो नहीं गया जो बारात में जाने को हो, अभी तक आ ना पाया हो? सब कहने लगे अब कोई नहीं रह गया, बारात प्रस्थान करेगा। ब्राह्मणों से कहा जरा मुहूर्त देखो तो बारात प्रस्थान करे। आज भक्तों ब्राह्मण पंचांग खोलते हैं और शुभ मुहूर्त देखते हैं। उस शुभ मुहूर्त में बारात जैसे ही प्रस्थान करती है भक्तों बड़े सुंदर सुंदर सगुन हो रहे हैं। जैसे ही बारात प्रस्थान करती है तो क्या देखा, श्यामा पक्षी दिखाई दे रहा है। एक स्त्री जल से भरा हुआ घड़ा लेकर के सामने से गुजर रही है। अब तो आप कहीं जा रहे हो किसी कार्य से, अगर कोई भरा पात्र आपको मिल जाए तो बड़ा शुभ होता है ना। और खाली पात्र मिल जाए तो बड़े दुखी हो जाओगे, कहाँ भाई काम से जा रहे थे खाली पल्ला दिखा दिया। तो ऐसी भगवान की बारात गई तो स्त्री एक जल से भरा हुआ घड़ा लेकर के निकली।
और एक बात बता दें, सगुन और अपसगुन में ज्यादा अंतर नहीं होता है। मान लो आप कहीं जा रहे हो, कोई जल से भरा घड़ा लेकर के सामने से गुजर रहा है तो बड़ा सुंदर सगुन है, लेकिन पता लगे वो 2 कदम चले लग जाए, ठोकर बहु गिरे, घड़ो फूट जाए, तब वो अपसगुन है। याद रखना। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो कोई भी चिड़िया अगर अपने बच्चे को चूंगा दे रही है, आप उसे देख लो तो ये बहुत अच्छा सगुन होता है। आप जिस कार्य से जा रहे हो 100% वो बन जाएगा, कोई भी चिड़िया। लेकिन रामायण में तो कौवे का जिक्र किया गया, कौवे का। जब भगवान की बारात चली तो सगुन हुआ था क्या? दाहिन काग सुखेत सुहावा। देखा कुछ कौवे सूखे खेत में बैठे अपने बच्चों को चूंगा दे रहे हैं। नकुल दरस सब काहू न पावा, नेवला आगे आगे जा रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। तो ये बड़े सुंदर सुंदर सगुन हो रहे हैं जब भगवान की बारात जा रही है। और भक्तों आपको बता दें, आप कहीं किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो तो हमेशा घर से निकलो तो 2 चम्मच दही खा करके निकलो, ये बड़ा शुभ होता है। दही और रास्ते में भी अगर आपको दही के दर्शन हो जाए तो वो भी बड़ा शुभ होता है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर मछली के दर्शन हो जाए तो वो भी बड़े शुभ होते हैं, क्योंकि भगवान की बारात गई तो ये सारी चीजें मिले थी। सम्मुख आयो दध और मीना, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी अच्छे कार्य के लिए और आपको रास्ते में 2 ब्राह्मण मिल जाएं, पीले वस्त्र धारण किए हुए, मस्तक पर तिलक लगाए हुए, तो वो भी बड़ा अच्छा सगुन होता है। जिस कार्य के लिए जा रहे हो 100% बन जाएगा, क्योंकि भगवान की बारात चली तो यही सब सगुन हुए थे। और दाहिन काग सुखेत सुहावा, दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू न पावा, नकुल दरस सब काहू न पावा। सम्मुख आयो दधि अरु मीना, सम्मुख आयो दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुए कर पुस्तक दुए दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू न पावा, सम्मुख आयो दधे और मीना, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा। भक्तों आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर कौवा सूखी डाल पे बैठा बोल रहा है तो ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है, ध्यान रखना। कौवा अगर सूखी डाल पे बैठा बोल रहा है तो ये सगुन नहीं, बहुत बड़ा अपशगुन है। इधर देखिए महाराज जनक जी ने क्या व्यवस्था की है भक्तों। जब बारात आए तो किसी को कोई परेशानी ना हो, महाराज जनक जी ने क्या किया, रास्ते में जो भी नदी पड़ती थी उन सब पे सेतु निर्माण करवा दिया, बारात आए तो परेशानी ना हो। और क्या किया, 10-10 कोस की दूरी पे विश्राम स्थल बनवा दिए कि बारात 10 कोस चले, विश्राम करे, जलपान करे, फिर आगे बढ़े। क्योंकि समाज में भक्तों हर तरह के लोग होते हैं, कोई कोई 10-20 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, किसी से 2-4 किलोमीटर नहीं चला जाता, कोई कोई 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, और अधिकतर लोग 2 बार पूरे दिन में, कुछ लोग 3 बार खाते हैं एक दिन में। सिख समाज में देखिए, और कुछ लोगों की आदत होती है, उनकी गिनती है ना कितनी बार खाते हैं, घूम घाम के आए, निकाली खा ली। तो समाज में हर तरह के लोग होते हैं। महाराज जनक जी ने सोचा कि जब बारात आए तो किसी को कोई परेशानी ना हो भैया, बारात 10 कोस चले, विश्राम करे, जैसे भोजन करना भोजन करे, फिर आगे बढ़े।
तो आज देखिए बड़ी सुंदर बारात आज हमारे राम जी की जा रही है। आइए हम सब भी मिलकर के इस बारात में सम्मिलित होते हैं, चलते हैं जनकपुर, बड़े आनंद आएगा। और मिथिला चली देखो मिथिला चली, मिथिला चली भैया मिथिला चली, मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली भैया मिथिला चली, मिथिला चली देखो मिथिला चली, मिथिला चली देखो मिथिला चली, मेरे राम जी की, मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, अरे गुरुवर संग सुहाग अवध से मिथिला चली, अरे गुरुवर संग सुहाग अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। देखिए भगवान की बारात जा रही है, कैसे कैसे लोग थे भगवान की बारात में। अब देखिए भगवान की बारात में सब संत जा रहे हैं, बहुत से संत, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। प्रभु राम की बारात में संत जा रहे हैं, लेकिन आजकल इस कलयुग में भैया किसी की बारात जाए ना तो लड़की वाले डिमांड कर देते हैं सब कोट पैंट वाले आए, ऐसा होता है, कहीं कहीं हो जाती है डिमांड। अगर कोई कुर्ता पैजामा कुर्ता धोती पहन के चला जाए तो उसे जीने नहीं देते हैं, बरते हैं, मजाक बनाएंगे उसकी। लेकिन आज भगवान की बारात देखिए, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, और सब दाढ़ी वाले दिखाते अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखाते अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। ऐसी सुंदर बारात। गुरु वशिष्ठ जी हैं, बहुत से संत वृंद भक्त वृंद, ये सब भगवान की बारात में जा रहे हैं।
बोल दो। हाँ भैया, सभी दानदाता ध्यान दें। हीराकली बड़ेपुरा से 10 प्रदान किए हैं और शकुंतला हैदरगंज से 10 प्रदान किए हैं। श्री राजपाल हैदरगंज से 10 प्रदान किए हैं। श्री हुकुमचंद बड़ेपुरा से 10 प्रदान किए हैं और श्री देवांश गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं और आशीष पुत्री भैया धर्मेंद्र जी की 10 प्रदान किए हैं। श्री विशाल गंगवार नवद्या से 11 प्रदान किए हैं। श्री सर्वेश गंगवार प्रधान जी नवद्या से 50 प्रदान किए हैं और प्रवेश कुमारी नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। कृष्ण गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। दृष्टि गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं और डॉक्टर साहब श्री रामकृष्ण नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। हीराकली नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। शुक्ता देवी नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। श्री अवधेश कुमार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। विनीता देवी नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। श्री राज गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। श्री स्वामी रामचरण बिहारीपुर से भैया 21 प्रदान किए हैं और श्री विजयपाल जी बिहारीपुर से 10 प्रदान किए हैं। श्री छत्रपाल सिलरा से 10 प्रदान किए हैं। श्री शिवम गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं और श्री राजू भैया नवद्या से 20 प्रदान किए हैं। श्री योगेश गंगवार नवद्या से 51 प्रदान किए हैं। श्री भूप राम राठौर नवद्या से 50 प्रदान किए हैं। श्री प्रदीप राठौर नकटी से 50 प्रदान किए हैं। श्री मोर सिंह नकटी से 20 प्रदान किए हैं। श्री रूपलाल जी हैं भैया नवद्या से, अच्छा मिस्त्री जी, ठीक, श्री रूपलाल मिस्त्री जी नवद्या से 10 प्रदान किए हैं और श्री करणपाल सेठ नवद्या से 200 प्रदान किए हैं। अच्छा प्रभु ऊपर से, हाँ भैया देखिए और दाम का ध्यान दें। काजल गंगवार नवद्या से 11 प्रदान किए हैं और नैतिक गंगवार नवद्या से 11 प्रदान किए हैं। कंचन गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। श्री करण गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। श्री मोतीराम नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। श्री चंद्रसेन नवद्या से 10 प्रदान किए हैं और भैया श्री दक्ष गंगवार नवद्या से 11 प्रदान किए हैं। श्री सतीश गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। श्री रविंद्र नवद्या से 10 प्रदान किए हैं और भैया सुनील पत्नी मिथिलेश परसिया से 50 प्रदान किए हैं और पायल गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। हिमंचला नवद्या से 10 प्रदान किए हैं और माला देवी नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। अंशका नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। आयुष नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। छाया सिल्ला से 10 प्रदान किए हैं। श्री अमित कुमार सिल्ला से भैया 10 प्रदान किए हैं और करम गंगवार जी नवद्या से 10 प्रदान किए हैं और कविश गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। प्रीति गंगवार नवद्या से 10 प्रदान किए हैं। इन सभी दान दाताओं ने श्रद्धा और भक्ति सहित प्रभु के पावन चरणों में ये दान किया है। ईश्वर की सारी मन की अभिलाष पूर्ण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। तो आज देखिए भक्तों, भगवान की बारात में बड़े सुंदर सुंदर बाराती, बड़े संत वृंद भक्त वृंद ये सब जा रहे हैं भगवान की बारात में। अब देखिए बारात है तो बड़ी सुंदर ही है, अब बहुत बड़ी बारात है, लेकिन इस बारात में अजीब बात क्या थी पता है? इतनी सुंदर बारात में सबसे अजीब बात क्या थी? अच्छा एक बात बताओ, आपने ऐसी कोई बारात देखी है जिसमें दूल्हे ना हो? बिना दूल्हा की बारात देखिए, बिना दूल्हा की बारात। अरे गए तो कम से कम, तो बिना दूल्हा की बारात नहीं देखी होगी। लेकिन आज देखिए प्रभु राम की बारात ऐसी है जो बिना दूल्हा की बारात है। दूल्हा तो वहीं बैठे पहले, बारात बड़ी सुंदर जा रही है लेकिन दूल्हा नहीं है। अब भैया बारात चलते चलते ये धीरज शर्मा कहाँ गए? तो बारात चलते चलते मान लो एक गांव में पहुंच गई, नवदिया में आ गई, मान लो ऐसे ही मान लो। लोगों ने देखा बड़ी अच्छी बारात है,
चलो पूछे किनकी बारात, कहाँ जा रही बारात। तो बारातियों से पूछा भैया बारात कहाँ से आ रही है। तो बाराती तो बड़े नक्शेबाजी में बता रहे हैं, अरे ये बारात अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की बारात है और जनकपुर जा रही है, महाराज जनक जी के। लोगों ने कहा वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बारात है, बहुत सुंदर बारात है। बताओ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रभु राम की बारात जनकपुर जा रही है महाराज जनक जी के यहाँ के। हाँ और क्या। गांव वाले पूछने लगे जी बताओ अच्छा दूल्हा कहाँ है, क्योंकि दूल्हा देखने के सब लालायित रहते हैं कि भैया दूल्हा दिख जा। का दूल्हा कहाँ है, अब बारात में दूल्हा था ही नहीं। अब तो बाराती सोचने लगे अब का जवाब दें। तो आगे वाले बारातियों ने कहा कि दूल्हा जो है बीच में है, बीच में, हम तो आगे निकले आगे। चलो ठीक है। अब आगे वाले को तो पिंड छुटोगे तो निकले। अब चलते चलते बीच वाले आ गए, गांव वाले खड़े कि दूल्हा देख के चलेंगे। तो बीच वालों से पूछा दूल्हा कहाँ है। अब बीच वाले कह रहे हैं दूल्हा आगे होगा। कैसे हो, तुम्हें यही नहीं पता दूल्हा आगे चलता है या बीच में चलता है। ये बड़े अजीब लोग हो बाराती, आगे वाले कहते हैं दूल्हा बीच में, बीच वाले कहते हैं आगे है। कि ऐसा है वो अभी गड़बड़ हो गया, पीछे थोड़ा दूल्हा जो है पीछे मिलेगा आपको, सबसे पीछे। कि चलो भैया पीछे देख लेंगे। गांव वाले फिर भी खड़े रहे, दूल्हा देख के चलेंगे। अब धीरे धीरे आगे वाले बीच वाले सब निकल गए, पीछे वाले रह गए। उनसे पूछा दूल्हा कहाँ है। कि दूल्हा आगे होता है या पीछे होता है। तो लोग कहने लगे बड़े अजीब बाराती हैं, इन्हें यही नहीं पता दूल्हा का। आगे वाले कहते हैं बीच में, बीच वाले कहते हैं पीछे है, पीछे वाले कहते हैं आगे है। तो देखिए बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि ये बारात सब भांत सुहावनी, ये बारात सब भांत सुहावनी, पर दूल्हा नहीं दिखाते अवध से मथुरा चली। पर दूल्हा नहीं दिखाते अवध से। मिथिला चली भैया मिथिला चली, मिथिला चली देखो मिथिला चली। मेरे राम जी की मेरे राम जी की अजब बारात अवध से आकर हो। राम जी की अजब बारात से अब देखिए किसी को नहीं पता दूल्हा का। गांव वालों ने सोचा चलो दूल्हा नहीं पता कोई बात नहीं, इनसे जा तो पूछ ले बारात है कब की। अब देखिए फिर वही बात आ गई। गांव वाले कहने लगे चलो एक बात बताओ, जब बारात है कब की। लगन लगन पता है, कुछ तिथि बताओ किस दिन बारात है। अब किसी को ये भी नहीं पता कि कौन से दिन बारात है, क्योंकि तिथि तो अभी छठी है नहीं। बारात छठी कहाँ। बारातियों से पूछा कब की है बारात। बाराती कान लेंगे भाई इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, गुरुजी से पूछ लेना पीछे होंगे। अब गुरु वशिष्ठ जी मिले गए, उनसे पूछा कब की है बारात। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे बारात हमें नहीं पता, महाराज दशरथ जी को पता होगी, उनसे पूछ लो।
गांव वालों को थोड़ा गुस्सा आ गया, कहने लगे कैसे बाराती, इन्हें ये नहीं पता दूल्हा कहाँ, दूल्हा छोड़ो इन्हें यही नहीं पता बारात कब की है, बारात में समझा रहे हैं। तो गांव वाले कहने लगे बारातियों से एक बात बताओ, तुम सब क्या करने जा रहे हो बारात में जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो बाराती कहने लगे हम तो खाने पीने जा रहे हैं, हमें क्या करने, कब की बारात, कहाँ दूल्हा। और देखिए बहुत से बाराती होते भी ऐसे ही है, उन्हें इससे मतलब नहीं कहाँ दूल्हा कितने टाइम बारात होएगी, कब होएगी, कहाँ लड़ाई होएगी, कहाँ का मुसीबत आएगी। वो तो जाएंगे बस में बैठ के विंडो सीट पे और सबसे पहले उतरेंगे और उतर के देखेंगे गोलगप्पा कितने लगे, आइसक्रीम कितने लगी, और उतर के सबसे पहले खाएंगे पिएंगे। बारात चढ़ रही है, उन्हें इससे भी कोई मतलब नहीं, खूब छक्के खाएंगे। और फिर पता 4 गद्दा उठाते हैं, 4 दो बिछावेंगे, 2 मूड के नीचे लगावे में, और कोई ओढ़ो चाहे लेटो चाहे मरो, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो बहुत से बाराती ऐसे होते हैं। तो देखिए आज बाराती कह रहे हैं उन गांव वालों से कि हम तो ठहरे बाराती, हमें क्या मतलब बारात कब की, हमें क्या मतलब दूल्हा कहाँ, हम तो खाने के चक्कर में जा रहे हैं। लोग कहने लगे क्यों, अयोध्या में कुछ मिलता नहीं है खाने को जो जनकपुर खाने जा रहे हो। तो गांव वाले कहने लगे सुनो, अयोध्या में तो रोज वही दाल रोटी खाते हैं, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, और मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहाँ मर गए सत्तू खाते अवध से मिथिला चली, यहाँ मर गए सत्तू खाते अवध से मिथिला चली। मिथिला चली भैया मिथिला चली, मिथिला चली देखो मिथिला चली। मेरे राम जी की, मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बोले सीताराम भगवान की जय। तो कहा कि मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। आज हर की भी खुराक आएगी प्रभु। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो प्रभु। तो जिसकी जो इच्छा है वो श्रद्धा के अनुसार दान कर रहा है, और दान देखिए श्रद्धा का ही होता है। हम तो कथा करने जाते हैं, हम तो कहते हैं खूब सुनो, दान चाहे बिल्कुल मत दो, प्रेम से सुनो बैठ के, और फिर जो भी दे दो। छोटे ऑपरेटर ने बंद कर दिया माइक, फिर जो भी दे दो वो सब शर्माते हैं। बोलिए सीताराम भगवान की। तो आज देखिए बाराती कहने लगे मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, और यहाँ मर गए सत्तू खात, कि वहां मालपुआ मिलेंगे, घर में तो रोज भाई दाल रोटी इसलिए जा रहे हैं, चाहे जब बारात हो हमें क्या। तो बड़ी सुंदर बारात। आज चलते चलते ये बारात जो है जनकपुर के समीप पहुंची। महाराज जनक जी को पता चला कि बारात हमारे नगर के समीप आ चुकी है, तो वो अपने कुछ सगे संबंधियों को साथ में लेकर के गए, बारात को लिवा करके लाए, बड़ा सुंदर जनवासे में ठहराया। अब तो आपको एक बात बता दें, आज भगवान की बारात है, विवाह का प्रसंग है। तो विवाह जैसे होता है वैसे ही होगा, क्योंकि भगवान राम के विवाह की कथा जो है ना बड़ी रसिक है। और एक जगह हम कथा कर रहे थे, अमरिया बिलास में, बिलासपुर गाँव है, तो बिलासपुर में अब से लगभग 10-12 साल पहले कथा में यही प्रसंग सुना रहे थे हम राम विवाह का। कथा के बाद एक बड़े बुजुर्ग आए और कहने लगे महाराज
आज तो तुमने कतई में रोने वाली कथा सुना दी। तो मैंने उनसे कहा कि विवाह का प्रसंग अगर विवाह की तरह नहीं सुनाओगे तो आनंद ही नहीं आएगा, क्योंकि कथा में भी अलग अलग तरह के रस होते हैं। कभी श्रृंगार रस है, कभी करुण रस है, तो ऐसे अलग अलग रस होते हैं कथा में। तो आइए ध्यान दें, आज महाराज जनक जी बारात को लिवा करके लाए, बड़ा सुंदर जनवासे में ठहराया। देवताओं ने देखा आज प्रभु राम की बारात में बड़े आनंद आएंगे, तो हम क्यों रह जाएं यहाँ, चलो हम भी चलते हैं बारात में। तो देखिए, देवताओं को बुलाया तो नहीं था, निमंत्रण तो नहीं था, और जब बिना बुलाए जाएंगे तो भैया छुप छुप के रहना पड़ेगा। तो देवता जो हैं बेचारे भेष बदल बदल के आ रहे हैं और भगवान की बारात में सम्मिलित हो रहे हैं। भगवान शिव जो हैं वो माता पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, हमारे प्रभु राम की बारात हो रही है, सब देवता पहुंच गए, बड़े आनंद आएंगे जनकपुर में, और मेरा भी मन कर रहा है मैं भी बारात में चला जाऊं। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आप बारात में जा रहे हो, हमें भी ले चलो, थोड़े आनंद हम भी ले लेंगे। भोलेनाथ कहने लगे, सुनो, सब देवता गए हैं बारात में और सब भेष बदल बदल के गए हैं, और हम भी भैया कुछ भेष बदल के ही जाएंगे जो कोई पहचान ना पाए, क्योंकि निमंत्रण तो हमारा भी नहीं है। माता पार्वती कहने लगी, का भेष बदल के जाओगे? भोलेनाथ कहने लगे, कछुना बारात में बैंड वाले तो होंगे ही, उन्हीं में शामिल हो जाएंगे, अपना डमरू बजाएंगे और क्या करेंगे। माता पार्वती कहने लगी, डमरू बजाने की कोई जरूरत नहीं, आप हमें भी ले चलो, और ऐसा करेंगे हम जोगन बन जाएंगे, तुम जोगी बन जाना, कोई नहीं पहचान पाएगा। भोले बाबा कहने लगे, हाँ ये सही रहेगा, चलो। तो ठीक है, हम तुम दोनों चलेंगे, जोगी जोगन बनेंगे, हम तुम दोनों चलेंगे, जोगी जोगन बनेंगे। जोगी जोगन बनेंगे, 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 तुम दोनों चलेंगे, बनेंगे, तुम दोनों चलेंगे, जोगी जोगन बनेंगे। तुम्हारा सिंह हमारा बैल, चल देखेंगे जनकपुर बैल, तुम्हारा सिंह हमारा बैल, चल देखेंगे जनकपुर बैल। अभी के सवारी भोलेनाथ कह रहे हैं, माता पार्वती से, देवी ऐसा करो तुम अपना शेर खोल लो, शेर पे बैठ के चलो, हम अपने नंदी पे बैठ के चलो। तुम्हारा सिंह हमारा बैल, चल देखेंगे जनकपुर बैल, तुम्हारा सिंह हमारा बैल, चल देखेंगे जनकपुर बैल। और इस दिन चला करेंगे, जोगी जोगन बनेंगे, इस दिन चला करेंगे, जोगी जोगन बनेंगे, 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 तुम दोनों चलेंगे, जोगी जोगन बनेंगे, तुम दोनों बनेंगे, जोगी जोगन बनेंगे।
भोलेनाथ कह रहे हैं कि वहां चल करके बस यही है, बाजे वालों में सम्मिलित होना पड़ेगा। तुम्हारी झांझे हमारा डमरू, पायल में बाजेंगे घुंघरू। 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 झम नाचा करेंगे जोगी जोग बनेंगे। झम नाचा करेंगे जोगी जोग बनेंगे। झम नाचा करेंगे, झम नाचा करेंगे। ओ झम नाचा करेंगे, झम नाचा करेंगे। झम नाचा करेंगे जोगी जोग बनेंगे। जोगी जोग बनेंगे। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। हाँ भैया, सभी दाता ध्यान दें। सोनी सुपुत्री श्री राम अवतार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। गौरी नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। श्री लक्ष्मण गंगबार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। और श्री रवि गंगबार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। श्री सचिन गंगबार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। और श्री ठाकुर दास सिलरा से 20 प्रदान किए हैं। श्री सत्य प्रकाश सिलरा से 20 प्रदान किए हैं। श्री यशपाल गंगबार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। और शिखा गंगबार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। श्री देव गंगबार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। और अनुभा गंगबार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं। और श्री निया जी सिलरा से 20 प्रदान किए हैं। और भैया श्री मोदी उर्फ अखिलेश बहुत बढ़िया प्रभु 20 प्रदान किए हैं। और हाँ भैया श्री पवन रजा नवदिया से 20 प्रदान किए हैं। श्री सर्वेश प्रधान जी नवदिया से 20 प्रदान किए हैं। और श्री धनकेश गंगबार जी नवदिया से 21 प्रदान किए हैं। और कृष्णा देवी नवदिया से 21 प्रदान किए हैं। इन सभी दानदाताओं ने श्रद्धा और भक्ति सहित प्रभु के पावन चरणों में दान किया है। ईश्वर की सारी मन के अभिलाष पूर्ण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। और श्री रामचंद्र भगवान की बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। तो भक्तों, अभी आपको मैंने जो गीत सुनाया, हम तुम दोनों चलेंगे और जोगी जोगन बनेंगे, ये कवि की कल्पना है। भगवान शिव, माता पार्वती ये भी प्रभु के बारात में सम्मिलित हो रहे हैं। समस्त देवता भी आ गया। धीरे धीरे बारात की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बच्चे दौड़े बारात देखने के लिए। बच्चों ने बारात देखी, जाकर के माँ सीता से कहने लगे, दीदी इतनी बारात आई है, गिनती ही नहीं है, बहुत बारात। माँ सीता तो घबरा गई, कहीं ऐसा ना हो हमारे पिता ने जो व्यवस्था की है बारातियों के लिए उसमें कोई कमी रह जाए। क्योंकि बारात में 100 आदमी बुला, वो पहुंच जाए 300 तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो माँ सीता घबरा गई कि बारात की गिनती ही नहीं है, इतनी बारात। तो तुरंत ही माँ सीता ने 8 सिद्धि नवोनिधियों को याद किया। जानी सी बारात पुराई, कछ निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनई करण पठाई। 8 सिद्धि नवोनिधियों को याद कर लिया। आज वो एकदम प्रकट हुई, कहने लगी, माता क्या आ गया हमारे लिए। कहा, जाओ भंडार गृह में लग जाओ, हमारे पिता ने जो बारातियों के लिए व्यवस्था की है उसमें कोई कमी ना आए। अब भक्तों, जहां 8 सिद्धि नवोनिधियां लग गई आकर के, वहां क्या कमी हो। विभव भेद ये को न जाना, और सकल जनक कर करें बखाना। ये भेद कोई नहीं जानता था माँ सीता ने क्या किया है, लेकिन सब महाराज जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था की है।
गुरु विश्वामित्र जी को जब पता चला कि बारात आ चुकी है तो वो राम और लक्ष्मण को लेकर के जनवासी में पहुंचे। आज दोनों भाई अपने पिता को, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। समस्त बारातियों से मिले, अयोध्या वासियों से मिले। गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, वहीं पर विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, महाराज जनक जी भी बैठे हैं, महाराज जनक जी के गुरु सतानंद जी भी बैठे हैं जनवासी में। तो उस समय विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से कहने लगे कि महाराज, हम आपसे जो चीज मांग के लाए थे अयोध्या से, आज हम आपको वापस देने के लिए तत्पर हैं, वापस दे रहे हैं। और ऐसे नहीं दे रहे हैं, जो चीज लेकर के आए वो हम तुम्हें ब्याज सहित दे रहे हैं। देखिए मांग के क्या लाए थे विश्वामित्र जी, प्रभु राम और लक्ष्मण को कह रहे हैं ब्याज सहित आज ले लो वापस। ब्याज में दे रहे हैं एक बहू तुम्हें सीता, ये तुम्हारा ब्याज है। कोई कमी हो हिसाब में वो बताओ। तो महाराज दशरथ जी मुस्कुराए और कहने लगे मुनि महाराज, कोई कमी नहीं, एक कमी है। कहा क्या? कमी ये है कि जो चीज जहां से लेकर के आए वहीं चल करके देना, यहाँ नहीं लेंगे, बस यही कमी है। तो ऐसी प्रेम भरी बातें चल रही हैं। उस समय महाराज दशरथ जी कहने लगे गुरु वशिष्ठ जी से कि गुरु महाराज, यहाँ पर महाराज जनक जी भी बैठे हैं, उनके गुरु सतानंद जी भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। अभी तक तो राम के बारात की तिथि नहीं छांटी, अब तो छांटो बैठ के सब लोग मिलके, देखो कब की बारात सही रहेगी। तो वहीं जनवासे में बैठ के प्रभु राम के बारात की तिथि निकाली गई। अब देखिए गुरु सतानंद और गुरु वशिष्ठ जी दोनों पंचांग लौट पोट करने पे लगे पड़े। बड़ी देर हो गई। जब बहुत देर हो गई तो महाराज दशरथ जी कहने लगे क्या बात गुरुदेव, बड़ी देर हो गई, तिथि निकली नहीं। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे महाराज, तिथि तो निकली लेकिन बहुत आगे की है। कहा कब की है बताओ तो? कहा 39 दिन बाद। देखिए भगवान की बारात जो थी, उनकी बारात की तिथि से 39 दिन पहले ही पहुंच गई थी जनकपुर। 39 दिन लगन ते पहुंची प्रथम बारात। अरे महाराज दशरथ जी चौंक गए, कहने लगे गुरु महाराज क्या कह रहे हो, 39 दिन बारात रुकी रहेगी यहाँ? अरे कोई जल्दी वाली तिथि देखो। सतानंद जी से कहा तुम देखो जरा अपनी पंचांग देखो, कोई जल्दी वाली निकले वो देखो। सतानंद जी कहने लगे इससे पहले कोई तिथि बन ही नहीं रही है। और भक्तों जब बात जैसे ही सुनी ना, तो बाराती जो है ना वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, मने मन मुस्कुरा रहे हैं। वैसे तो कल बात चलते है, वो 39 दिन माल छको। बाराती ने कहा वो तो खाने के चक्कर में गए हैं। कहने लगे वैसे तो कल ही वापस हो जाती बारात, लेकिन हम तो 39 दिन, बड़े मजे आएंगे, सब बड़े खुश। महाराज जनक जी भी बड़े खुश, महाराज दशरथ जी भी बड़े खुश, सब खुश। जनक जी कहने लगे चलो कम से कम इतने दिन तक हमें आपकी सेवा करने का अवसर तो मिला। हर रोज नित्य नव व्यंजन बना करते हैं जनकपुर में, और सभी बाराती बड़े प्रेम से ज्योनार कर रहे हैं। खुशी और आनंद से समय व्यतीत हो रहा है। अब देखिए बारात की तिथि आई, सब कहने लगे आज प्रभु राम की बारात है, चलो इन्हें दूल्हा बनाओ, दूल्हे के रूप में सजाओ। तो प्रभु राम को ब्राह्मण जन दूल्हे के रूप में सजाने लगे। कर कंगना बांधा, जामा पटुका पहराया, सिर पे मोर बांधा। हमारे राम जी आज बड़े सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। आज इनकी सुंदरता को देख करके मैया सीता की सहेलियां मैया सीता से जाकर के कहती हैं, सीता तूने राम को तब देखा होगा जब तुझे वो पुष्प वाटिका में मिले, जब उन्होंने धनुष तोड़ा। अब देखना जब वो दूल्हा बने हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि इतने सुंदर राम तो वो ब्रह्मा जी भी नहीं बना पाएंगे जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई। बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब देखिए भक्तों, उस बारात में ब्रह्मा जी भी शामिल थे, वो भी आए हुए थे चुपके से। ब्रह्मा जी ने ये बात सुन ली कि कह रही इतने सुंदर राम ब्रह्मा जी भी नहीं बना पाए, तो ब्रह्मा जी को हो गई ईर्षा।
कहने लगे हाँ हमने पूरी सृष्टि बनाई है, हम ऐसे राम नहीं बना पाएंगे। कैसे नहीं बना पाएंगे, अभी बनाते हैं देखो। अब ब्रह्मा जी गए अकेले में, उन्होंने दूसरे राम बनाए, अपने राम को बनाया और बना के देखा तो बड़े खुश हो रहे हैं, मेरे राम बहुत अच्छे हैं। चलो अब मिला के देखते हैं दोनों कौन से अच्छे हैं। अपने राम जी को लेकर के गए और प्रभु राम से अपने राम की छवि मिला रहे हैं, लेकिन उतने सुंदर नहीं लग रहा। तो ब्रह्मा जी ने वो राम बिगाड़ दिया और फिर से बनाया। और इस बार तो ब्रह्मा जी ने खूब हीरे मोतियों से सजाया अपने राम को, हीरे मोतियों से। और फिर प्रभु राम से मिलाया जा करके तो उतने सुंदर फिर भी नहीं लगे। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अब हम पूरी सृष्टि को बिगाड़ेंगे, फिर से बनाएंगे। वक्त तो ये ईर्षा जो होती है ना, ईर्षा में मनुष्य अपना भी बुरा करता है, दूसरे का भी। ईर्षा नहीं करनी चाहिए कभी। एक दृष्टांत याद आया हमें ना, ईर्षा के ऊपर एक पंडित जी थे, तो वो घर से बड़े परेशान, सोचने लगे क्या करें ऐसी जिंदगी का, भरपेट भोजन तक नहीं मिल रहा है, इतनी गरीबी, जा रहे हैं कहीं गंगा जी में डूब डाब के मर जाएंगे। तो वो घर से निकल लिए, गंगा जी के किनारे पहुंचे, बड़े परेशान। तो भगवान भोलेनाथ मिल गए, कहने लगे महाराज कहाँ जा रहे हो, बड़े दुखी हो। वो तो परेशान थे, कहने लगे मरने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? कहा क्यों, मरने क्यों जा रहे हैं, इतना अच्छा जीवन मिला। कि अरे ऐसा अच्छा जीवन काहे का, भरपेट भोजन तक नहीं मिलता, इससे तो मरना ही भला। इसका मतलब आपको पैसे की तंगी है कि हाँ पैसा हो तब तो जीवन अच्छा। भोलेनाथ कहने लगे तुम्हारी व्यवस्था हम किए दे रहे हैं, मरो मत। तो भगवान भोलेनाथ ने एक घंटा दे दिया कि ये घंटा ले जाओ, और ये ऐसा घंटा है इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें दे देगा। 100, 200, 500, 1000, 4000 रुपया जो भी मांगो, घर मकान ट्रैक्टर ट्राली जो कुछ मांगोगे सब देगा ये। पंडित जी ने घंटा हाथ में पकड़ा और कहने लगे तो हम काहे को मर जाए। घंटा लेके गए घर, भोलेनाथ आ गए पीछे पीछे, कहने लगे महाराज एक बात बताना भूल गए। कहा क्या? कि ये ऐसा घंटा है ये पड़ोसियों को दुगना फल देता है। कहा क्या मतलब? हम 500 रुपए मांगेंगे तो हमें 500 मिलेंगे, पड़ोसी में 1000 मिलेंगे। कि हाँ यही तो बात है इस घंटे में, कि हम 1 लाख मांगे तो पड़ोसी को 2 लाख मिलेंगे। कि हाँ 2 लाख मिलेंगे। पंडित जी कहने लगे 2 पैसा घंटा बेकार। अपनी पत्नी से कहने लगे देखो घंटा हम बक्सा में रखे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं परदेश, और इस घंटे से कभी कुछ मांगना मत, पड़ोसियों को दूना देगा, छूना मत इसे। पंडित जी घंटा रख के चले गए। बहुत दिन तक लौट के नहीं आए। उनकी घरवाली घर में एक एक पैसा को परेशान, तो एक दिन मजबूरन उन्होंने घंटा निकाल लिया। घंटा रखा सामने, हाथ जोड़ के कहा घंटा महाराज लाओ 500 रुपए। तो उन्हें तो 500 मिल गए, लेकिन पड़ोसियों को 1000 मिल गए। उन्हें विश्वास हो गया घंटा सच्चा है। उन्हें जब भी जरूरत पड़ती थी मांग लेती थी, वो भी मौज में पड़ोसी भी मौज में। एक दिन कहने लगे घंटा महाराज चौमास आए गए, ये हमारी टूटी फूटी झोपड़ी है, टपके की, जरा 1 मंजिल का मकान बन जाता। तो उनका 1 मंजिल का बन गया, पड़ोसियों के 2-2 मंजिल के। वो तो पड़ोसियों को दुगना फल देता है घंटा। सब बड़े मजे से रह रहे हैं। पंडित जी बहुत दिन के बाद लौट के आए तो देखें जहाँ झोपड़ी पड़ी थी वहां 1 मंजिल का उनका मकान खड़ा है, पड़ोसियों के 2-2 मंजिल के खड़े हैं। देखते ही समझ गए लगता हमारी धर्मपत्नी ने घंटा निकाल लिया। पूरे शरीर में मारे गुस्सा के आग लग गई है। हाँ ये क्या हो गया। अब देखिए ईर्षा ऐसी हुई पंडित जी को, एकदम घर गए, धर्मपत्नी से कहा तुमसे कहा हमारा घंटा मत छूना, कुछ मांगना मत, तुम नहीं मानी, लाओ हमारा घंटा लाओ। अच्छा धर्मपत्नी ने घंटा ला के दिया और पंडित जी ने रखा सामने। सोचते रहे, हाथ जोड़ के कहने लगे घंटा महाराज हमारी 1 आंख फूट जाए। अब बताओ वो तो पड़ोसियों को दुगना फल देता है, पंडित जी की 1 फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। और अब भी पंडित जी को चैन नहीं पड़ा। अब ईर्षा तो ईर्षा है, कहने लगे घंटा महाराज हमारे दरवाजे पे 1 कुआं खुद जाए, उनके दरवाजे पे 1 कुआं, पड़ोसन के 2-2 कुआं।
अब पंडित जी की तो एक गई, एक कुआं दरवाजे पे देख के बच के निकल जाते थे। पड़ोसियों की तो दोनों चली गई, दो ही कुआं दरवाजे पे, जो ही घर से निकले वो कुएं में चला जाएगा। तो ईर्षा में मनुष्य अपना भी बुरा करता है और दूसरे का भी। आज ऐसी ईर्षा हो गई ब्रह्मा जी को, सोच रहे हैं पूरी सृष्टि को बिगाड़ करके फिर से बनाएं। हाँ बोलो। हाँ भैया, सभी दानदाता ध्यान दें। श्री वेदपाल सल्ला से 20 प्रदान किए हैं, श्री राम शरण चौकीदार सिलरा से 11 प्रदान किए हैं, और श्री पर्वत गंगबार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं, श्री ननकूलाल नवदिया से 10 प्रदान किए हैं, और श्री डालचंद गंगबार जी नवदिया से 10 प्रदान किए हैं, श्री सोमपाल सिलरा से 10 प्रदान किए हैं, श्री लालाराम सिलरा से 10 प्रदान किए हैं, श्री जितेंद्र कुमार नवदिया से 10 प्रदान किए हैं, और अनुभव गंगबार पुत्री श्री यशपाल नवदिया से 10 प्रदान किए हैं, और श्री दीपक नवदिया से 10 प्रदान किए हैं, श्री प्रदीप नवदिया से 10 प्रदान किए हैं, और भैया श्री धर्मेंद्र टेंट एवं डीजे साउंड सिस्टम, श्री धर्मेंद्र टेंट लाइट एवं डीजे साउंड सिस्टम परिवार की तरफ से भैया ये 20 प्रदान हुए हैं। इसमें सारी मन की अभिलाष पूर्ण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। और हाँ, अनुराग बैंकट हॉल, ये भैया आप संपर्क कर सकते हैं श्री धर्मेंद्र गंगवार जी से। और ये कहाँ पर है? निकट माया पेट्रोल पंप, पीलीभीत रोड, बड़खेरा। एक बार भैया सेवा का अवसर अवश्य दें। धर्मेंद्र टेंट लाइट एवं डीजे साउंड सिस्टम की तरफ के लिए बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। तो भक्तों, भगवान को दूल्हे के रूप में सजा करके श्याम कर्ण घोड़े पे बिठाया गया। आपको बता दें, श्याम कर्ण घोड़ा किसे कहते हैं? श्याम कर्ण घोड़ा वो होता है जो जिसका रंग सफेद हो और कान काले हो, वो श्याम कर्ण कहलाता है। उसे श्याम कर्ण घोड़े पे भगवान को बिठाया गया और दरवाजे तक ले जाया गया। तो आइए हम सब चलते हैं भगवान की बारात में, आनंद लेते हैं। द्वार 4 का कार्य प्रारंभ होने वाला है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी